धिक्कार है ज्योति और ज्योति की सोच पर, जो रहती तो भारत में थी लेकिन पाकिस्तान से बड़ा प्रेम था उसे। जो वीडियो तो भारत में बैठकर बनाती थी लेकिन वीडियोस बनते थे पाकिस्तान की तारीफों पर। अरे इसका मतलब तो ये है कि जिस थाली में खा रही थी ज्योति उसी में छेद कर रही थी। हाँ रेंशु, और आज पूरा भारत यही सवाल कर रहा है कि कौन है ये ज्योति जिसका नाम बार बार पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। तो आज हम दोनों इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज्योति है कौन। सारी जानकारी मिलेगी आपको, कौन है ये ज्योति, कहां से आई है और क्यों बार बार पाकिस्तान के साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर सुंदर दिखने वाली लड़कियां सुंदर नहीं होती, कुछ ज्योति की तरह भी होती है जो चंद पैसों के लिए और लव जिहाद के नाम पर जो भारत की इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान तक पहुंचा रही है। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पाकिस्तान की तारीफें कर रही है। भाई मैं तो किसी भी खूबसूरत लड़की के बात में नहीं आने वाला। और वो कहते हैं ना रेंशो, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ज्योति अगर कुछ कहती है तो उन बातों को मानने का नहीं। हरियाणा के न्यू अग्रसेन में रहने वाली ज्योति एक आम फैमिली से थी, लेकिन उसे लग्जरी लाइफ जीने का काफी शौक था और इसी लालच में आकर उन्होंने खुफिया एजेंट्स को हमारी जानकारी देना शुरू कर दिया। पैसे का लालच भाई बहुत बुरा है। पैसे का लालच भैया, ओ सॉरी तितली बहन, पैसे का लालच था उस ज्योति को। अब उसे पैसे का लालच था या पैसे की मजबूरी, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था रेंशु। पता है रेंशु, ज्योति 12th क्लास के बाद ही नौकरी करना शुरू कर दी थी, जैसे आम मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पैसों की दिक्कतों के कारण उन्होंने कम उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की, फिर टीचर की और फिर रिसेप्शनिस्ट की, लेकिन उसको जो लाइफ जीना था वो नहीं जी पा रही थी। इसलिए कोरोना के समय उसने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया और व्लॉगिंग से और वीडियोस से उसे काफी पैसे मिलने लग गए, इसलिए उसने इस YouTube लाइफ को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। पर उसका नाम पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? वो तो इंडियन यूट्यूबर थी ना। उसका नाम जुड़ना शुरू हुआ है रेंशो 2023 से, जब वो पहली बार पाकिस्तान घूमने गई थी। 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान घूमने गई थी रेंशो, जहाँ उसके रहने, खाने, घूमने सारी की सारी फैसिलिटी पाकिस्तान के एजेंट्स ने प्रोवाइड कराया था। और वहीं उसकी मुलाकात हुई थी दानिश से। दानिश कोई आम आदमी नहीं था पाकिस्तान का, वो था पाकिस्तान का एजेंट, जिसने ज्योति को अपने प्यार के झांसे में फंसाया और ज्योति फंस भी गई और उसने भारत की इंफॉर्मेशन प्यार के झांसे में आकर देना शुरू कर दिया। वो दानिश तो बहुत शातिर निकला तितली, प्यार में तो इंसान कुछ भी कर लेते हैं ना। नहीं रंजू, वो दानिश शातिर नहीं था, वो ज्योति शायद बेवकूफ थी। एक पाकिस्तानी के प्यार के झांसे में फंसी तो फंसी, लेकिन उसने भारत की इंफॉर्मेशन एक पाकिस्तानी को देना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तानी एजेंट ने ज्योति को वो सारी सुख सुविधाएं दी जो ज्योति जीना चाहती थी। एक लग्जरी लाइफ, फॉरेन टूर, वो सारी सुख सुविधाएं उन्हें देना शुरू कर दिया। और इसी लालच में ज्योति ने भारत की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के ISI को देना शुरू कर दिया। तो क्या पहलगाम अटैक में ज्योति का हाथ हो सकता है? हो सकता है रंजू, अभी ये कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर सोचो जरा कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है कि जनवरी में ज्योति पहलगाम घूमने जाती है, फरवरी में वो पाकिस्तान घूमने जाती है और अप्रैल में ये पहलगाम अटैक हो जाता है। कहीं ना कहीं तो ज्योति के साथ लिंक हो सकता है ना पाकिस्तान। तुम सोचो, इन 2 सालों में एक नॉर्मल सा यूट्यूबर जिसके 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो विदेश घूमने चले जाते हैं। इतने सेंसिटिव एरिया को वो चुनती है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे एरिया को चुनती है जहां भारत जाने से पहले सोचता है। तुम सोचो कि कैसे एक यूट्यूबर के पास पाकिस्तान जाने का 3 बार वीजा अप्रूव हो जाता है, कैसे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों का इंटरव्यू ले लेती है, कैसे वो हरियाणा के होने के बावजूद भी आज तक हरियाणा के CM से मुलाकात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों से बड़े आसानी से
वो मुलाकात कर लेती है। सवाल तो कई सारे हैं ज्योति के लिए और इन सारे सवालों का जवाब जो है वो अधिकारी ज्योति से पूछकर निकाल भी रहे हैं। और इसी जांच में ये भी पता चला था कि ज्योति के फोन पर जो नंबर्स मिले हैं वो ISI के हैं, जिसे वो दूसरे नाम से सेव करके रखी थी, लेकिन वो नंबर थे पाकिस्तान के ISI के। लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कैसे एक YouTube इन्फ्लुएंसर इतनी सारी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा सकती है। पर रेंचो तेरे मन में ये आ रहा होगा कि कैसे इतनी सी इन्फ्लुएंसर जिसके 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, कैसे वो पाकिस्तान के लिए काम कर सकती है, कैसे वो भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा सकती है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो पर लास्ट तक बताने वाले हैं और आपको इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2023 पर ज्योति पहली बार पाकिस्तान घूमने गई थी, जहां वो 10 दिन के लिए पाकिस्तान रुकी थी और ISI से मुलाकात की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने ISI और बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात किया और इसी बीच वो दानिश से भी मिली थी। उसके बाद वो घूमने गई थी 2024 में और फिर घूमने गई थी 2025 के फरवरी में और उसके बाद अप्रैल में पहलगाम अटैक हो जाता है। अब बात वही कि एक इन्फ्लुएंसर जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसे काम कर सकती है। तो आपको बता दें कि ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर जो कि व्लॉगिंग का काम करते हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई खजाने से कम नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग करते समय इन्फ्लुएंसर जो है वो छोटी छोटी जानकारियों को भी अपने वीडियो पर कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कर कर ज्योति ने भी शायद व्लॉगिंग के जरिए और वीडियो के जरिए भारत की सुरक्षा, भारत की खुफिया जानकारी और भारत की कुछ इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम किया होगा। तितली, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहलगाम अटैक से पहले जब ज्योति पहलगाम घूमने गई थी तो वो ना सिर्फ घूमने गई होगी बल्कि वो एक मकसद लेकर गई होगी कि उसे वहाँ की सारी नाजुक जानकारी इकट्ठा करनी है और पाकिस्तान को पहुँचाना है। हो सकता है रेंचो, हो सकता है कि पहलगाम में तैनात ऑफिसरों से उन्होंने बात किया होगा और उन ऑफिसर ने बताया होगा एक भारतीय होने के नाते कि कहाँ कहाँ आपकी सुरक्षा के लिए हमने ऑफिसरों को तैनात किया। लेकिन उन्हें क्या पता था भारतीय के नाम पर पाकिस्तान को हमारी इंफॉर्मेशन दे रही है। पर पहलगाम की मासूम जनता और वहाँ के ऑफिसर्स को क्या पता था कि उनके ही अस्तित्व में सांप छुपा बैठा है। अब ज्योति को हिरासत में लेकर अधिकारी जांच तो कर रहे हैं और ज्योति की कई सारी जानकारियां सामने भी आ रही है कि वो कैसे पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी। पर अब यह हम आप पर छोड़ रहे हैं कि अब आप लोग बताइए कि क्या ज्योति सच में पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, और अगर वो पाकिस्तान को हमारी इंफॉर्मेशन दे रही थी तो उन्हें कितनी बड़ी सजा देनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं।